नमस्कार। उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव के जो परिणाम आए हैं उसकी एक बड़े बड़े दिलचस्प आंकड़े सामने आ रहे हैं। तो मैं रोज़ अभी कुछ दिनों तक उत्तर प्रदेश के नतीजों पर या जो जिस तरीके के कुछ ट्रेंड और दिलचस्प बातें जो देखने में आई वो मैं लेकर हाजिर हो रहा हूँ और आगे भी देखता हूँ कब तक, जब तक दिलचस्प बातें निकलेंगी तब तक इस पर चर्चा होगी। आज एक ऐसे ही मैंने देखा, दिमाग में ख्याल आया तो मुझे लगा कि ये बात आप तक पहुंचानी चाहिए। शायद आप तक न पहुंची हो, किसी भी यूट्यूब प्लेटफॉर्म के जरिए, सोशल मीडिया, हो सकता पहुंची भी हो, लेकिन फिर भी दिलचस्प आंकड़ा ये आया है कि उत्तर प्रदेश ने भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन को वहाँ पर रिजेक्ट कर दिया। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने जो दूसरे दलों से आए लोगों का स्वागत सत्कार किया, उसे जनता ने दुत्कार दिया। मैं ये बातें क्यों कह रहा हूँ? आज के 2 महीने पहले उत्तर प्रदेश में राज्यसभा के चुनाव हो रहे थे। आपको मालूम है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने ऐन चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी में सेंधमारी की और उनके विधायकों से क्रॉस वोटिंग कराई, और वो उन विधायकों की वजह से भारतीय जनता पार्टी तीसरी सीट जीतने में कैसे कामयाब हुई। और ये सब काम पहले से चल रहा था, लेकिन उस समय समाजवादी पार्टी को कमज़ोर, अखिलेश यादव को और कमज़ोर मानते हुए समाजवादी पार्टी के वो नेता भाजपा के खेमे में चले गए, जिनको एक तरह से राजनीतिक संजीवनी या राजनीतिक ताकत समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह यादव ने दी थी और जिन्हें साइकिल पर बैठाकर बड़ा सम्मान पूर्वक पार्टी में रखा था। ऐसे भी कुछ सिपाही थे जो ऐन वक्त पर पाला बदल कर चले गए। आपको नाम तो याद होगा ही, मैं वो नाम आपको फिर से गिनाता हूँ। एक राकेश प्रताप सिंह अमेठी लोकसभा क्षेत्र के गौरीगंज के बहुत लोकप्रिय विधायक, पहला नंबर उनका आता है। नंबर 2 रायबरेली के मनोज पांडे, 3 बार के सांसद, कैबिनेट मिनिस्टर और विधानसभा में आप देखे थे सचेतक, मुख्य सचेतक समाजवादी पार्टी के जो थे, और अखिलेश यादव उन पर कितना भरोसा करते थे। आपने उनका तौर तरीका देखा ही था। और सरकार के दौरान ऊंचा हार विधानसभा के विधायक मनोज पांडे का क्या जलवा था, ये किसी से छुपा नहीं है, समाजवादी पार्टी समेत सरकार में और विधानसभा में। तो दूसरे विधायक पहले राकेश प्रताप सिंह, दूसरे मनोज पांडे, तीसरे फैजाबाद के अब के अयोध्या के गोसाईगंज विधानसभा, जो कि अंबेडकर नगर विधानसभा में आती है, गोसाईगंज के विधायक अभय सिंह, जिनका हाल ही में बहुत चर्चित बयान था धनंजय सिंह के बारे में, जिन्होंने कहा था कि वो नॉर्थ इंडिया के सबसे बड़े डॉन हैं। तो अभय सिंह भी, उनके ऊपर भी तमाम आपराधिक मुकदमे हैं और 2022 के चुनाव के समय योगी सरकार ने उन्हें गिरफ्तार भी किया था चुनाव से पहले। उनके ऊपर भी कई मुकदमे हैं, बाहुबली की उनकी भी छवि है। तो तीसरे अभय सिंह, चौथे आशुतोष मौर्य जो कि बदायूं के हैं, बिसौली उनकी विधानसभा क्षेत्र है, और पांचवें विनोद चतुर्वेदी जो कि जालौन जिले से आते हैं। छठी पूजा पाल जो कि कौशाम्बी के चायल विधानसभा से आती हैं, और सातवें पांडे जलालपुर के, जो कि अंबेडकर नगर के जलालपुर से आते हैं, और महराजी देवी जो इन चुनाव में अमेठी से, उनकी गायत्री प्रजापति की पत्नी हैं और अमेठी से विधायक हैं, वो इन चुनाव में स्मृति ईरानी के पक्ष में खुलकर उनके परिवार के लोगों ने समर्थन किया था। तो ये कुल मिलाकर के 8 बागी होते हैं विधायकों ने, जिन्होंने 2 महीने पहले, अभी 3 महीने पहले राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग की थी। अब ये विधायक सुनने में आ रहा है कि अखिलेश यादव से संपर्क साध रहे हैं। लेकिन आप देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि अंबेडकर नगर लोकसभा सीट में ही अभय सिंह और राकेश पांडे की विधानसभा आती है। राकेश पांडे की विधानसभा आती है, रितेश पांडे वहाँ से बीएसपी के उम्मीदवार थे, इस बार बीएसपी के सांसद थे, इस बार बीजेपी के उम्मीदवार थे। इन दोनों विधायकों के पाला बदलने के बाद रितेश पांडे ने भी पाला बदला, उन्हीं के परिवार के हैं और बीजेपी में चले गए। नतीजा क्या हुआ
दो दो विधायक एक ही लोकसभा में पाला बदले थे। समाजवादी पार्टी को उन्होंने बगावत की थी, जनता ने उन्हें दुत्कार दिया। नतीजा ये हुआ कि अंबेडकर नगर की सीट भारतीय जनता पार्टी हार गई। और इसी तरह से अगर आप देखें, मनोज पांडे जो कि ऊंचाहार रायबरेली के विधायक थे, रायबरेली की सीट तो खैर कांग्रेस के पास थी ही, लेकिन कांग्रेस पार्टी ऊंचाहार से पिछली बार भी थी और रायबरेली इस बार भी जीत गई। लेकिन जनता ने एक तरीके से मनोज पांडे के पाला बदलने की वजह से या जिस भी कारण से मनोज पांडे की अपने ही विधानसभा में इतनी बुरी गति की कि वहां से पिछली बार सोनिया गांधी कम लीड से थी, इस बार राहुल गांधी को सिर्फ ऊंचाहार विधानसभा सीट से 81,000 की लीड सिर्फ एक विधानसभा से मिली, वो भी ऊंचाहार से मिली। संकेत साफ है। मनोज पांडे ने जिस तरह का काम किया, ऐन वक्त पर उन्होंने जैसे पाला बदला, जनता ने मिजाज लोकसभा चुनाव में दिखा दिया कि इस फैसले के साथ जनता खड़ी है, नहीं है। नेता पाला भले बदल लें, लेकिन जनता उन्हें आईना दिखाने का काम करती है। मैं आज आपको यही बताने जा रहा हूं कि ये 8 विधानसभा क्षेत्रों में क्या हुआ। लोकसभा की तो बात ही छोड़ दीजिए, ये 8 के 8 जिन्होंने पाला बदला था, वो सारी की सारी सीटें विपक्ष ने जीत ली। यानी सत्ता पक्ष बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस 2 सीट कांग्रेस और बाकी सपा ने जीत ली। और जबकि पहले सब भारतीय जनता पार्टी, अगर आप देखें, रायबरेली कांग्रेस के पास थी और अंबेडकर नगर सपा के पास थी। बाकी सारी सीटें अगर आप देखें, अमेठी, जालौन, कौशाम्बी, ये सब सीटें जो थी, बदायूं, ये सब सीटें भाजपा के पास थीं। लेकिन इन विधायकों के पाला बदलने के बाद ये सारी की सारी सीटें चली गई विपक्षी गठबंधन यानी इंडिया गठबंधन में। तो अब एक एक कर मैं आपको बताता हूं कि जो अपने क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक थे, लोकसभा तो चली ही गई, उनकी विधानसभा में जनता ने उनको किस तरह से तमाचा मारा है और पाला बदलने की और वॉशिंग मशीन में धूल के बाहर आने को कैसा समझा है जनता ने, आप एक एक कर देख लीजिए। राकेश प्रताप सिंह अमेठी के लोकप्रिय विधायक गौरीगंज के माने जाते हैं। अमेठी लोकसभा में गौरीगंज आती है, लेकिन इस बार के चुनाव में केएल शर्मा को स्मृति ईरानी से उनके पाला बदलने के बावजूद, भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाने के बावजूद, हालांकि अभी औपचारिक तौर पर उन्होंने शामिल नहीं हुए हैं क्योंकि उससे सदस्यता जाने का भी खतरा रहता है। तो राकेश प्रताप सिंह ने जो पाला बदला, क्रॉस वोटिंग की और उसके बाद गौरीगंज में वो बहुत लोकप्रिय विधायक होने के बावजूद, तीसरी बार जीतने के बावजूद, इस लोकसभा चुनाव में गौरीगंज में केएल शर्मा को गौरीगंज में केएल शर्मा को स्मृति ईरानी से 33,000 वोट ज्यादा मिले। अगर आज विधानसभा चुनाव हो जाए तो ये गुस्सा अगर राकेश प्रताप सिंह पर भी तारी रहा तो हालत क्या होगी आप समझ लीजिए। अब दूसरे आते हैं, मैंने मनोज पांडे के बारे में बता ही दिया कि ऊंचाहार में कांग्रेस पार्टी यानी राहुल गांधी को 81,000 भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार और योगी सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह से 81,000 वोटों की लीड राहुल गांधी को रायबरेली में मिली। अब अमेठी की जो विधानसभा सीट है, जो महाराजी देवी गायत्री प्रजापति की पत्नी और उनका पूरा परिवार स्मृति ईरानी के साथ लगा हुआ था, अमेठी की सीट पर आप करीब 46,000 वोट केएल शर्मा को ज्यादा मिले स्मृति ईरानी के मुकाबले, जहां समाजवादी पार्टी की बागी विधायिका है महाराजी देवी। अब आप अभय सिंह आइए, बाहुबली अभय सिंह गोसाईगंज विधानसभा से इस बार जीते हैं, पहले भी जीत चुके हैं, लेकिन 2022 में सपा की साइकिल पर बैठकर वो चुनाव जीते थे। लेकिन इस बार 2-3 महीने पहले हुए राज्यसभा चुनाव में उन्होंने भी पाला बदला था और गोसाईगंज में भी भारतीय जनता पार्टी 16,000 वोटों से पीछे रह गई। समाजवादी 18,000 वोट अभय सिंह के विधानसभा क्षेत्र में भी ज्यादा मिले हैं। अब आ जाते हैं पूजा पाल बसपा छोड़ के सपा में आई थी। अखिलेश यादव ने उन्हें चायल से टिकट दिया था और दिवंगत राजू पाल जो कि विधायक थे, जिनकी हत्या का आरोप अतीक अहमद उनके भाई पे लगा था,
पूजा पाल को चायल सीट से इस बार समाजवादी पार्टी ने 2022 में चुनाव में उतारा था, उन्होंने अच्छी खासी जीत हासिल की थी। लेकिन इस चुनाव लोकसभा चुनाव से पहले राज्यसभा चुनाव में उनकी नीयत बदल गई, उनकी निष्ठा भी बदल गई। वो भारतीय जनता पार्टी और योगी सरकार के समर्थन में राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग की और पूजा पाल की चायल सीट पर भी 10,000 वोट के आसपास समाजवादी पार्टी को ज़्यादा मिले, बीजेपी को कम मिले। यानी जितने विधायक पाला छोड़ के गए थे, न सिर्फ उन सारे के सांसद अब विपक्ष के सांसद हो गए, यानी उनकी मूल पार्टी के या उनके मूल गठबंधन के लोग वहां के सांसद हो गए, बल्कि अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में भी ये सारे के सारे विधायक भारतीय जनता पार्टी को जितवा न सके। विनोद चतुर्वेदी जालौन की सीट भी समाजवादी पार्टी ने बीजेपी से जीत ली। इस आशुतोष मौर्य बदायूं के बिसौली से विधायक है और इस लिस्ट में अभी तक जो मैंने रिसर्च में देखा, विनोद चतुर्वेदी जिस विधानसभा सीट से है वहां का डिटेल मुझे मिल न सका, लेकिन बाकी जो 7 मैंने आपको 6 बताए उस सब में वो विधानसभा में भी हारे हैं, लोकसभा तो जीती ही। और इसके बाद आशुतोष मौर्य के मैं बताऊं, ये बदायूं के बिसौली से विधायक हैं, इन्होंने भी पाला बदला था और इन्होंने पाला बदला तो एकमात्र इस लिस्ट के विधायक सपा से बगावत करने वाले, जिनके विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को 12,000 के करीब ज्यादा वोट मिले समाजवादी पार्टी से। लेकिन आशुतोष मौर्य अपनी बूथ पर भारतीय जनता पार्टी को नहीं जिता सके, यानी घर पर जो घर वाला बूथ था वहां सपा जीत गई और भाजपा हार गई। वैसे इनके विधानसभा में 12,000 वोट ज्यादा मिले। इसका सीधा संदेश ये जाता है कि पिछले कुछ दिनों में भारतीय जनता पार्टी ने दूसरे पार्टियों को तोड़ के अपने पार्टी में जो मिलाने का सिलसिला शुरू किया और बिना ये देखे कि वो विधायक या वो नेता की छवि कैसी रही है और जिस पर आपने लगातार आक्रमण किए हैं, राजनीति हैं, उनको अपने खेमे में एन केन प्रकारेण, कभी लालच से, कभी कुर्सी से, कभी करेंसी से जो अपने तरफ मिलाने का काम किया, उसको जनता को जब मौका मिला उसने अपना कोड़ा चला दिया। और इस तरीके से अगर आप देखें तो इसी तरह का हाल अजीत पवार की पार्टी का महाराष्ट्र में भी हुआ है और इसके संकेत जनता ने देने शुरू कर दिए थे। भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली में बैठे बड़े नेताओं या आला कमान तक वो संकेत आ भी रहे थे तो वो अनसुनी कर रहे थे, क्योंकि इस समय भारतीय जनता पार्टी इन चुनाव के पहले उसे इस बात का आभास था कि वो मिट्टी पर हाथ रखेगी तो वो सोना हो जाएगा और अगर सोने से हाथ हटा लिया तो वो मिट्टी हो जाएगी। तो इस तरीके से जो कार्यक्रम चला उसका संकेत मैं कह रहा हूँ उत्तर प्रदेश से तब आने लगे थे जब दारा सिंह चौहान ने समाजवादी पार्टी के विधायक पद से इस्तीफा दिया घोसी से और भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें वहां का उम्मीदवार बना दिया। उन चुनाव के समय मैं वहां पर था, लोगों में नाराजगी इस बात की थी कि जिस पार्टी से ये आदमी चुनाव जीत करके गया है, ये इतने ही दिनों में सत्ता न मिलने की वजह से इतने कम दिनों में यह आदमी पार्टी छोड़ करके फिर दूसरी पार्टी में सवार हो गया। पहले इसी में था, फिर दूसरी में आया और अब फिर उसी पार्टी में जा रहा है और इसी को पार्टी टिकट भी दे रही है। इसी के प्रचार के लिए कैबिनेट मंत्री, डिप्टी सीएम, न जाने कितने लोग, कितने मंत्री, कितने संसाधन वहां पर खर्च किए गए और दारा सिंह चौहान को वहां की जनता ने 50,000 वोटों से हरा दिया। ये संकेत था, घोसी एक संकेत हो सकता था, लेकिन बावजूद इसके उसके बाद भी 6 महीने कहते हैं योगी आदित्यनाथ ने इंतजार कराया, नहीं तो दिल्ली तो बहुत जल्दी में था कि उन्हें जल्दी से जल्दी कैबिनेट मंत्री पद की शपथ दिलाई जाए। हालांकि ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान को कैबिनेट मंत्री पद की शपथ दिलाई गई, लेकिन इसका कोई असर वोट ले आने में नहीं हुआ। वो नाराजगी जो दारा सिंह चौहान के घोसी से लड़ने में जनता को थी, वो नाराजगी उसने ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर को टिकट दिए जाने के बाद भी दिखाई और यही नतीजा है कि समाजवादी पार्टी न जाने कितने दिनों के बाद घोसी की सीट जीतने में कामयाब हुई है 1,70,000 वोटों से। तो सवाल यही उठता है कि जो भी जिधर उधर इधर किधर किसी भी पार्टी का कोई भी नेता जो अपनी पार्टी में शायद उतनी तवज्जो नहीं पाता था, उसे भारतीय जनता पार्टी अपने में शामिल करके, जैसे नारद राय देखिए, समाजवादी पार्टी से वो खुद चुनाव जीतने में विधायक का कामयाब नहीं हुए, लेकिन इस लोकसभा चुनाव में सिर्फ
एक जाति विशेष के वोटों को लेने के लिए नारद राय जैसे पुराने खांटी समाजवादी को, और जो 2 चुनाव हार चुके तो उनको ऐन चुनाव के वक्त इतनी तवज्जो दे के पार्टी में शामिल कराया गया, लेकिन उसका कहीं कोई फायदा नहीं हुआ। और बहुत सारे लोग जो समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव को चूका मान रहे थे और जल्द ही खत्म होने वाली समाजवादी पार्टी मान रहे थे, अब उन्हें अपने फैसलों पर बड़ा पछतावा हो रहा होगा। और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की हार में, कई सीटों पर इस हार में भीतरघात तो है ही, और कहीं ना कहीं ये एक जो तरीका निकाला गया था हर पार्टी के लोगों को लेने का, कहीं से भी आने का, उसका असर भी मुझे लगता है कि दिखाई देता है। धौरहरा की सीट भी जतिन प्रसाद पीलीभीत से तो जीत गए, लेकिन वहाँ की सीट आप देखिए समाजवादी पार्टी ने जीत ली। तो ये जो संदेश है वो बहुत लाउड एंड क्लियर है कि जिन लोगों ने बगावत की थी, जनता ने उनकी खिलाफत की है, उनको दुत्कारा है। अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में 8 में से 7 विधायकों को मात मिली है। तो कुल मिलाकर अब 2027 के पहले तो उत्तर प्रदेश में कोई चुनाव होना नहीं है। अब 3 साल बचे हैं विधानसभा के चुनाव में। अब उसके बाद तब तक ये कयास लगते रहेंगे कि समाजवादी पार्टी इसी जीत के जज्बे को उस समय भी बरकरार रख पाएगी कि योगी आदित्यनाथ लोकसभा में मिली हार का बदला एक बार फिर विधानसभा में लेंगे। योगी आदित्यनाथ तब तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे कि नहीं रहे, ये भी देखना होगा। अगर उन्हें छेड़छाड़ की गई, अगर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को उनके पद से हटाया गया, तो बीजेपी और मजबूत होगी कि एकदम से कमज़ोर हो जाएगी। ये भी एक देखने वाली बात होगी। हालांकि ये सब तो अभी अंदाज़ा लगाना है, जैसे जैसे आगे जो चीज़ें होती जाएंगी वैसे वैसे होगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि ये विधायक जो पाला बदल के गए थे, अब अखिलेश यादव को फ़ोन करने की ज़रूर सोच रहे होंगे। बहरहाल बस इतना ही। नमस्कार।